हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में एक नई कैटेगरी शोषण के विरुद्ध अधिकार का। देखिए, इस कैटेगरी में दो अनुच्छेद हमारे आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है वह कहता है, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी का निषेध। एबोलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए, आपने सुना होगा कि कभी किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया और उसको बेच दिया गया, कभी किसी महिला का अपहरण किया गया और उसको बेच दिया गया। देखिए, इसे कहते हैं मानव का दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ के मज़दूरों को एक उनका पासपोर्ट तैयार किया जाता है, वीज़ा लगवा दिया जाता है और खाड़ी देशों में उनको मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिन तक तो वहाँ पर वो सही से रहते हैं और अपने घर पर पैसे भी भेजते रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी वीज़ा की लिमिट समाप्त हो जाती है और पैसे आने बंद हो जाते हैं और उनके घर वाले फिर उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। फिर वो वहीं खाड़ी देशों में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या शेख होते हैं, उनके यहाँ पर बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं का भी अपहरण करके या फिर उनको बेच दिया जाता है केवल वैश्यावृत्ति के लिए। देखिए, आज़ादी से पहले आपने ये काफ़ी सुना होगा कि किसी ज़मींदार का पैसा किसी व्यक्ति पर रह गया और वह चुका नहीं पाया समय से, तो फिर वो उस ज़मींदार के यहाँ पर मजदूरी करने लगा। अब मजदूरी करते करते उसकी पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन उसका कर्ज़ा चुका नहीं पाता है अपना कर्ज़ा वो। फिर क्या होता है, उसकी जो दूसरी पीढ़ी होती है, तीसरी पीढ़ी होती है, वो भी ज़मींदार के यहाँ पर लगातार बंधुआ मजदूरी करती रहती हैं। देखिए, काफ़ी समय पहले देखिए शिक्षा का अभाव था समाज में, लोगों को पता ही नहीं था कि कितना कर्ज़ा उन्होंने चुका दिया है, कितना बाकी है। बस वो बंधुआ मजदूरी करते करते पूरी उम्र बीत जाती थी और उनकी कई पीढ़ियाँ बंधुआ मजदूरी ही करती रह जाती थी। ज़मींदार लोग थे जो पढ़े लिखे होते थे, है ना, वो इस प्रकार से मूर्ख भी बना दिया करते थे लोगों का। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में ये संरक्षण दिया गया, ये सुरक्षा प्रदान की गई कि बंधुआ मजदूरी का निषेध माना गया, मानव के दुर्व्यापार को निषेध माना गया। यानी कि अगर कोई मानव तस्करी कर रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में है। किसी पुरुष का, महिला का या छोटे बच्चों का इस तरह से कोई दुर्व्यापार नहीं कर सकता है। बहुत बार देखिए, दुर्व्यापार ये मानव अंगों की तस्करी के लिए भी किया जाता है। आपने सोशल मीडिया पे भी वीडियोस भी देखी होंगी, है ना, जो काफ़ी हद तक कुछ वीडियोस सही भी होती हैं, कुछ वीडियोस तो बाहर की कंट्रीज़ की फ्लोट करा दी जाती हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन ये बात सही है, जो मानव अंगों की तस्करी होती है वो भी इसकी ही एक कड़ी है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, बंधुआ मजदूरी का निषेध तो है ही, अगर जेल में कोई कैदी काम कर रहा है तो उसके बदले भी उसको मजदूरी दी जाएगी। जेल के अंदर कैदी को बिना मजदूरी दिए उससे काम करवाना, ये भी बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में ही आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आर्टिकल 23। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, एबोलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर यानी कि मानव का दुर्व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध। कैसा लगा आपको ये आर्टिकल 23? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो अवश्य ही पूछ लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 24 के साथ मेरी अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा दीजिएगा। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियोज़ मेरी पहुंच जाएं, ऐसा आप कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।